हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। इससे पहले हमने विषय हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र देखे हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का तो तुरंत से अभी आप हमारी जो प्ले लिस्ट है चैनल की उसे चेकआउट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र विषय विज्ञान का, जिसमें पूर्णांक रहेंगे 50 अंक, समय रहेगा 2.5 घंटे, 2.5 आवर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सही विकल्प चुनकर भरे क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्ट हैं। तो आपको करेक्ट ऑब्जेक्ट चूज करना है और ब्रैकेट में लिख देना है। तो फर्स्ट है, निम्न में से मृत जीवी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट कवक। एक कोशिकीय जीव है, अमीबा। रेशम कीट पालन कहलाता है, क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सुचालक है, एल्यूमिनियम। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में, जो कि टार्ट्रिक एसिड के लिए भी यूज की जाती है, और टार्ट्रिक में ज़्यादातर इमली का यूज किया जाता है। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर बैक क्वेश्चन में फर्स्ट है सेंटेंस, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। वर्षा को रिक्त स्थान यंत्र से मापा जाता है। किससे मापा जाता है वर्षा को? वर्षा मापी यंत्र से। सबसे अधिक जल धारण क्षमता रिक्त स्थान मिट्टी में होती है, मृण में मिट्टी में होती है। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। हीमोग्लोबिन रिक्त स्थान कोशिकाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसके कारण लाल रंग होता है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में। अब है से मिलान करो। यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। जीवों को आवास देने वाली सभी प्रकार की मृदा। मृदा की ऊपरी परत गहरे रंग की होती है, बलुई मृदा बड़े कण की। मृदा की मध्य परत ह्यूमस की कम मात्रा होती है। मृण में मृदा सघन छोटे घन। ठीक है। इस तरह से आपको मिलान कर देना था। दे है क्वेश्चन, सही वाक्य के सामने सत्य व गलत के सामने असत्य लिखें। तो यहाँ पर सही वाक्य में आपको क्रॉस कर देना है, राइट का निशान लगा देना है, सही का निशान, और गलत में क्रॉस कर देना है। ठीक है। लकड़ी के टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है? जी नहीं। लकड़ियों को जो टुकड़ों में काटते हैं वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है, उन्हें जोड़ा जा सकता है। जी हाँ। पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है? नहीं। पत्तियों से खाद बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियों से अगर खाद बन गई है तो तुरंत खाद से फिर पत्ती नहीं बनाई जा सकती। ठीक है। अगर चेंज नहीं किया जा सकता यानी वो रासायनिक परिवर्तन है, और अगर चेंज हो सकता है तो वो भौतिक परिवर्तन है। ये ध्यान रखिए आप। जिंक लेपित पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है? जी हाँ। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक लेप कर दिया जाता है, जिंक का। ठीक है। जिसके कारण जंग नहीं लगती है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है? जी नहीं। जंग लोहे को खराब कर देता है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? सही है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। भाप का संघनन होता है, वापस से वर्षा से भाप बनती, वर्षा से पानी आता है, पानी से भाप बनती है, भाप से वापस वर्षा आएगी और वर्षा से पानी बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये भौतिक परिवर्तन होता है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। यह है प्रश्नों को हल करें। आपके कुछ पार्ट से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, जिनके आपको हल करने हैं। तो सबसे पहले है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। आपको मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र करना है, ड्रॉ। तो इस तरह से ये आपका उत्सर्जन तंत्र है। इसे एज इट इज लर्न कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए भी और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो है ही। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पश्चिम महाशिरा, पेल्विस, मेड्यूला, कॉर्टेक्स, मूत्राशय, मूत्रांत्र, मूत्रवाहिनी, पृष्ठ, महाधमनी, किडनी, रीनल शिरा, रीनल धमनी, एड्रिनल ग्रंथि को यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है। तो आप इजीली इसे देख पा रहे होंगे पूरे चित्र को, और इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में इसके नामांकित करने हैं, इसके जो नाम है, और इस तरह से आपको ड्रॉ करना है ताकि आपको कंप्लीटली आपके 5 नंबर मिल सके। ठीक है।
4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स मिल सके। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वायवीय और अवायवीय श्वसन में 2 समानताएं बताएं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 समानताएं, दोनों श्वसन प्रक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती हैं, दोनों श्वसन प्रक्रियाओं में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड है, यदि आपके गांव या शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी को चक्रवात के खतरों से सावधान करेंगे, पेयजल और खाद्य सामग्री का इंतजाम करेंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा संबंधी सहायता करेंगे। जितना हो सकता है आप अपने जो आपकी सगी संबंधी है और आपके पड़ोसी हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। आपको जिनकी भी आपको लगता है कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। ऐसे मामले में अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो अंतर लिखेंगे, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला करते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक क्या होते हैं, वो कड़वे होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिए। और नीले को लाल करता है अम्ल और लाल को नीला करता है क्षारक। बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है ये दोनों ही अम्ल और क्षार में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह वसा के पाचन में सहायता करता है। वसा जो आपका फैट है उसकी पाचन में। ठीक है, चीजों में तभी तो फैटी चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसका पाचन बहुत मुश्किल से होता है। तो वसा के पाचन में सहायता करता है पित्त, यकृत में निर्मित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन जो चैप्टर से लिए गए थे। अब छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए। जम्मू एवं कश्मीर ठंडा, केरल गर्म और आर्द्र, राजस्थान गर्म और शुष्क। आर्द्र यानी बारिश का जैसा मौसम रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पर और गर्म भी रहता है। उत्तर पूर्व भारत आर्द्र रहता है, ज़्यादातर वहाँ पर बारिश ही होती रहती है तो आर्द्र रहता है। और राजस्थान कैसा है, गर्म और शुष्क, सूखा और गर्म वायु रहती है वहाँ पर। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों में होने वाले परिवर्तन रासायनिक अथवा भौतिक बताइए। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये रासायनिक है या भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रासायनिक क्रिया है। कोयले का जलना रासायनिक क्रिया है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोम पिघलेगी तो मोम में ही कन्वर्ट रहेगी और मोम को कन्वर्ट कर सकते हैं हम मोमबत्ती में। ठीक है, मोम में। ठीक है, जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन है। हम जल को शक्कर से अलग भी कर सकते हैं तो यानी ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं है। एल्यूमिनियम धातु को पीट कर चद्दर बनाना ये भी भौतिक परिवर्तन है क्योंकि एल्यूमिनियम वैसा का वैसा रहेगा, बस पीट कर चद्दर बना दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सभी क्वेश्चन के आंसर्स। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इजीली समझ आ गए होंगे। इसी तरह हम और भी विषय से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी परीक्षा से रिलेट देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।